दोस्तों, आपका मस्तिष्क एक आवश्यक अंग है जो शरीर के कई कार्यों को नियंत्रण करता है। आपका मस्तिष्क आपके सामने आने वाली सभी संवेदी जानकारी प्राप्त करता है और उसकी व्याख्या करता है, जैसे दृश्य, ध्वनि, गंध और स्वाद। आपके मस्तिष्क में कई जटिल भाग होते हैं जो आपकी काम करने में मदद करने के लिए एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, ब्रेन क्या है? दोस्तों, आपका मस्तिष्क एक आवश्यक अंग है। सभी भावनाएं, संवेदनाएं और आकांक्षाएं और वह सब कुछ जो आपको विशिष्ट बनाता है, आपके मस्तिष्क से आता है। इस जटिल अंग के कई कार्य हैं। यह जानकारी प्राप्त करता है, उसे संसाधित करता है और उसकी व्याख्या करता है। आपका मस्तिष्क यादों को संग्रहित करता है और आपकी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। दोस्तों, मस्तिष्क का कार्य क्या है? आपका मस्तिष्क आपकी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है: दृष्टि, गंध, ध्वनि, स्पर्श और स्वाद। आपका मस्तिष्क आपके शरीर के बाकी हिस्सों से स्पर्श, कंपन, दर्द और तापमान सहित इनपुट प्राप्त करता है। साथ ही आपके अंगों से स्वायत्त इनपुट भी प्राप्त करता है। यह इस जानकारी की व्याख्या करता है ताकि आप समझ सकें और अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ अर्थ जोड़ सकें। दोस्तों, आपका ब्रेन जो है वो सक्षम बनाता है विचार और निर्णय को, यादें और भावनाओं को, गतिविधियां यानी मोटर कार्य, संतुलन और समन्वय, और साथ ही दर्द सहित विभिन्न संवेदनाओं की अनुभूति को। अंग कार्य का विनिमय, बांक एवं भाषा कार्य और लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया। दोस्तों, ब्रेन के मुख्य फंक्शंस क्या क्या हैं? दोस्तों, आपके मस्तिष्क की संरचना जटिल है। इसके 3 मुख्य भाग हैं: सेरेब्रम, सेरिबेलम और वेनस्टेलम। दोस्तों, सेरेब्रम, आपका सेरेब्रम दृश्य, ध्वनि और स्पर्श की व्याख्या करता है। यह भावनाओं, तर्क और सीखने को भी नियंत्रण करता है। आपका सेरेब्रम आपके मस्तिष्क का लगभग 80% हिस्सा बनाता है। दोस्तों, सेरिबेलम, आपका सेरिबेलम आपके संतुलन, मुद्रा, समन्वय और वादिया मोटर कौशल को बनाए रखता है। यह आपके मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। दोस्तों, ब्रेनस्टेम, आपका ब्रेनस्टेम शरीर के कई स्वचालित कार्यों को नियंत्रण करता है। आपके इन कार्यों को जानबूझकर नियंत्रण नहीं करते हैं, जैसे कि आपकी हृदय गति, सांस, नींद और जागने के चक्र और निगलना। आपका ब्रेनस्टेम आपके मस्तिष्क के निचले हिस्से में है। यह आपके मस्तिष्क के बाकी हिस्सों की आपके रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। दोस्तों, आपके मस्तिष्क का निर्माण किन भागों से होता है? आपके मस्तिष्क के प्रत्येक भाग में अलग अलग लोब यानी प्रखंड होते हैं। दोस्तों, जबकि सभी लोब सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करते हैं, प्रत्येक लोब कुछ विशिष्ट मस्तिष्क और शरीर के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ललाट लोब आपके मस्तिष्क के सामने वाले भाग में आपके माथे के ठीक पीछे होते हैं। यह सबसे बड़ा लोब है और यह स्वैच्छिक गति, भाषण और बुद्धि को नियंत्रण करता है। आपके ललाट लोब के वे हिस्से जो गति को नियंत्रण करते हैं उन्हें प्राथमिक मोटर कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर प्रिंसेंटल्स गाइकस कहा जाता है। आपके मस्तिष्क के वे हिस्से जो स्मृति, बुद्धि और व्यक्तित्व में भूमिका निभाते हैं उनमें आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और साथ ही आपके मस्तिष्क के कई क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, ऑसिपिटल लोब, आपके मस्तिष्क के पीछे स्थित ये लोब आपको दृश्य जानकारी को नोटिस करने और व्याख्या करने की अनुमति देता है। आपके ऑसिपिटल लोब नियंत्रण करते हैं कि ताकि आप आकृतियां, रंगों और गति को कैसे संसाधित करते हैं। दोस्तों, पार्शिकल लोब, पार्शिकल लोब आपके मस्तिष्क के केंद्र के पास होता है। वे मस्तिष्क के अन्य भागों से संकेतों को प्राप्त करता है और उनकी व्याख्या करता है। आपके मस्तिष्क का यह भाग कई संवेदी इनपुट को एकीकृत करता है ताकि आप अपने पर्यावरण और अपने शरीर की स्थिति को समझ सकें। आपके मस्तिष्क का यह हिस्सा आपके पर्यावरण में चल रही चीज़ों को अर्थ देने में मदद करता है। टेम्पोरल लोब, मस्तिष्क के ये हिस्से आपके कानों के पास आपके मस्तिष्क के दोनों तरफ होते हैं। टेम्पोरल लोब शब्दों या उन जगहों को याद करने में महत्वपूर्ण होते हैं जहां आप गए हैं। यह आपको लोगों को पहचानने, भाषा को समझने और दूसरों लोगों की भावनाओं को समझने में मदद करता है।
लिम्बिक लोब आपके मस्तिष्क के मध्य भाग में गहराई में स्थित होता है। लिम्बिक लोब आपके टेम्पोरल, पेरिएंटल और फ्रंटल लोब का एक हिस्सा है। आपके लिम्बिक सिस्टम में महत्वपूर्ण भागों में आपका एमिगडाला, जो आपकी लड़ाई या फिर उड़ान प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, और आपका हिप्पोकैम्पस, यानी जहां आप अल्पकालिक यादें संग्रहित करते हैं, शामिल है। इंसुलर लॉब टेम्पोरल, पेरिएटल और फ्रंटल लॉब में गहरे स्थित होते हैं। इंसुलर लॉब कई संवेदी इनपुट के प्रसंस्करण में शामिल होते हैं, जिसमें संवेदी और मोटर इनपुट, संवाहक इनपुट, दर्द की अनुभूति, सुनी गई बातों को समझना और समग्र शरीर की धारणा शामिल है। दोस्तों, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन, आखिर इसमें क्या अंतर है? आपका मस्तिष्क दो हिस्सों में विभाजित है, यानी बायां और दायां मस्तिष्क। दोस्तों, मस्तिष्क के दो हिस्सों तंत्रिका, फाइबर, वंड यानी श्वेत पदार्थ से जुड़े होते हैं, जिन्हें आपका कॉर्पस क्लोसम्स कहा जाता है। आपके मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा आपके शरीर के बाएं हिस्से की हरकतों को नियंत्रण करता है, और इसके विपरीत आपका बायां मस्तिष्क गोलार्ध अक्सर प्रमुख गोलार्ध होता है, लेकिन यह सभी पर लागू नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो दाएं हाथ के होते हैं वे आमतौर पर बाएं गोलार्ध पर हावी होते हैं, यानी कुछ मरीज जो बाएं हाथ के होते हैं उनमें दायां गोलार्ध हावी होता है। आमतौर पर प्रमुख गोलार्ध आपके भाषण और भाषा कार्यों के लिए जिम्मेदार है। आपका गैर प्रमुख, जो ज़्यादातर व्यक्तियों में दायां गोलार्ध होता है, आपकी स्थानिक जागरूकता और आप जो देखते हैं उसके प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस के बारे में, यानी मानव मस्तिष्क के आखिर वो कौन कौन से भाग हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लें तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ 3 पार्ट्स हैं इसके ब्रेन के, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स हैं। दोस्तों, इन तीनों पार्ट्स को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले आती है फोर ब्रेन, यानी अग्रिम मस्तिष्क, यानी ये मस्तिष्क सबसे बड़े होते हैं। दोस्तों, इसमें 3 भाग शामिल हैं। पहली मस्तिष्क, दूसरी हाइपोथैलेमस और तीसरी थैलेमस। दोस्तों, वही अगर हम बात कर लें तो मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, दोस्तों ये सबसे छोटे और मध्य भाग के हैं। दोस्तों, इसमें जो शामिल भाग है वो है टेक्टम और टेंगमेट्स और टेंगमेटम। दोस्तों, वही हम बात करें तो हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों, मस्तिष्क का ये निचला भाग है, इसमें 3 चीजें आती है, सेरिबेलम, मज्जा और पोन्स। तो अब आइए इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, दोस्तों हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। इसे मस्तिष्क का प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित कार्यों में शामिल होता है, जैसे आवेग प्राप्त करना, शरीर का तापमान नियंत्रण करना, मूड और भावनाओं को नियंत्रण करना, स्वाद और गंध की भावना को नियंत्रण करना। वही हम दोस्तों बात करें तो थैलेमस की। थैलेमस एक छोटी संरचना है जो मस्तिष्क के तने के ठीक ऊपर स्थित होता है और संवेदी अंगों से संवेदी जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो यह गति और मोटर जानकारी संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। थैलेमस मस्तिष्क के भीतरी लिम्बिक सिस्टम में पाया जाता है। यह लिम्बिक सिस्टम मुख्य रूप से नई यादों के निर्माण और पिछले अनुभवों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, अब वही हम बात करें तो मिड ब्रेन की टेक्टम, यानी टेक्टम मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा है, विशेष रूप से मध्य मस्तिष्क का पृष्ठीय भाग, यानी यह कानों से मस्तिष्क तक संवेदी जानकारी के एक रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह सिर, आंख और गर्दन की मांसपेशियों की प्रतिवर्ती गतिविधियों को भी नियंत्रण करता है। दोस्तों, यह मस्तिष्क में आने जाने वाले विभिन्न न्यूरॉन्स के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। वही हम दोस्तों बात करें तो टैंगमेटम की, यानी टैंगमेटम मस्तिष्क के तने के भीतर एक क्षेत्र है। यह विभिन्न घटकों वाली एक जटिल संरचना है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियां, नींद, उत्तेजना, ध्यान और विभिन्न आवश्यक शामिल है। दोस्तों, यह मध्य मस्तिष्क के मंच बनाता है और थैलेमस, सेरेबेलम और रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है।
दोस्तों वही हम बात कर लें तो हिंडब्रेन की फर्स्ट जो पार्ट आ जाती है सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, यानी जो मेडुला और पॉन्स के पीछे के हिस्से में स्थित होता है। सेरिबेलम और सेरिबेलम को सेरिबेलम टेरिटोरियम और ट्रांसवर्सल फीचर द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा सेरिबेलम में सेरिबेलर पेंडुकल और सेरिबेलर नाभिक पूर्ववर्ती और पंच लोब होते हैं। दोस्तों यह मुख्य रूप से चलने, दौड़ने, सवारी करने, तैरने और स्वैच्छिक आंदोलनों के सटीक नियंत्रण के दौरान शरीर के संतुलन को बचाए रखता है। दोस्तों इसके मुख्य कार्य हैं, यह संतुलन का एहसास कराता है, जानकारी स्थानांतरित करता है, आंखों की गति का काम करता है। दोस्तों ये स्वैच्छिक शारीरिक गतिविधियों पर सटीक नियंत्रण सक्षम बनाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेडुला। मेडुला मस्तिष्क के सबसे निचले हिस्से में मौजूद एक छोटी संरचना है। यह मुख्य रूप से शरीर के स्वायत्त कार्यों जैसे कि दिल की धड़कन, सांस लेना और पाचन को नियंत्रण करता है। यह रीढ़ की हड्डी, पोन्स और सेरेब्रम को जोड़ने में प्राथमिक भूमिका निभाता है। साथ ही यह अपने आसान बनाए रखने के अपनी सजगतों को नियंत्रण करने में मदद करता है। दोस्तों पॉन्स ब्रेन स्टेम की प्राथमिक संरचना है जो मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और मेडुला के बीच मौजूद होती है। यह निचले सेरिबेलम, रीढ़ की हड्डी और मिड ब्रेन, सेरेब्रम और मस्तिष्क के अन्य उच्च भागों के बीच रिले सिग्नल के रूप में कार्य करता है। पॉन्स के जो मुख्य कार्य हैं, नींद चक्रों को नियंत्रण करना, श्वसन की परिमाण और आवृत्ति को विनियमित करना, सेरिबेलम और मोटर के बीच सूचना स्थानांतरित करना। चलिए दोस्तों ये था 3D एनिमेशन के माध्यम से ब्रेन का फुल फंक्शंस। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आपको किस बॉडी ऑर्गन पर अगली वीडियो चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।